हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो वैसे मैंने खुद की रियल आवाज़ में ही शुरू की थी, पर दक्ष थोड़ी ही ज़्यादा बोलने लग गया, इस करके ना फिर मैंने थोड़ी आवाज़ म्यूट करनी पड़ेगी। और साथ में इसने थोड़े सॉन्ग चला लिए थे भाई, इस करके ना। और जाते टाइम ना हम जिस टाइम सुबह के टाइम गए, मतलब रास्ते में, तो सोचा तो मुझे ये था कि भाई बस निकलते ही मैं व्लॉग शुरू कर दूँगी। भाई घर से तो व्लॉग जब मैं बाहर जाती तो बहुत कम हो पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो रास्ते में मैं अपना व्लॉग जो शुरू कर लूँगी। पर रास्ते में जाते टाइम मैंने एक ऐसा हादसा देख लिया भाई, हमारा बिल्कुल जमा रूह काँप गई सुबह सुबह। और अगर हम कोई ऐसी वैसी चीज़ देख लेते हैं ना, और वो भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से गए थे सुबह के टाइम में, तो थोड़ा बच्चों के साथ में थोड़ा और मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं हमारी। मतलब दूर हम कैथल पहुंच गए, पर हमारी वही चीजें वही बातें वहीं पे अटकी रही, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को ही रिपीट करते रहे जो हमने रास्ते में देखी थी। जो हादसा हुआ मिला था, रास्ते में कुछ हादसा हो रहा था, तो वो देख के हमारा मतलब जमा बिल्कुल दिल दहल गया। तो हमारी जिस जहां तक हम कैथल तक पहुंचे ना, तो वही बातें हमारी चलती रही भाई। या चीज नू लेनी है तो भाई क्या पूरी साकी लागत होगा तो मेरे लिए इसकी तो भाई पहुंच गए मामी बाजार में। और बाजार की दिखावा केवरिया है, क्या था केवरिया सुनने के। फिर हम बाजार जाने के बाद भाई हमने कुछ शॉपिंग्स की, कुछ मेरे कपड़े वगैरह लेने थे, क्योंकि हमारे घर 15 तारीख को शादी है। मतलब मामा के घर है, तो वहाँ पे जाना हमने। तो मैंने मेरे सूट्स वगैरह लेकर आने थे कुछ, वो मैंने दिखाए नहीं आप लोगों को क्योंकि स्टिच करने दे दिए। मैंने सोचा कि व्लॉग में आपको फाइनल लुक में दिख ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम रेड टेप में आ गए थे, और संजू जियों को लेने थे यहाँ से शूज़। और बहुत प्यारी प्यारी जैकेट्स आ रही थी भाई। मतलब कहते ना, मतलब जिस टाइम मैं पिछली गेड़ आई थी ना रेड टेप में, उस टाइम इतना नहीं आ रहा था। पर अब की बार जैकेट देखी ना मैंने, बहुत प्यारी प्यारी जैकेट्स आ रही थी, स्वेट्स आ रही थी, बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, मेरे को पसंद भी आ रही थी। पर मैंने ली नहीं क्योंकि अब सर्दी खत्म होने वाली है, इस करके ने। वो जैकेट वो कितनी सुथरी आ रही। हाँ दिखा ये रे कलरफुल जूते, ये रे कौन सा लेना चाहिए ना? ग्रे सा ले ले संजू। ग्रे सा देखो ना, मैं जूता दो, जूता दो भी देखा ना कड़ा क्या हो ये भाई वो देखा मैंने, यो पाया था मैं। फिर इसमें क्या गड़बड़ लागी? गड़बड़ तो कुछ लगी इसमें, फिर सुथरा नहीं है ना, कलर को नहीं सुथरा लग गया ना भाई। ये कड़ा का है। और कौन सा कलर देखिए एक रख के रखा ए बॉय से उठाया तो उरा भाई मामे रुक गए हैं, सामान सारा ले आए हैं। और ये मामे भाई जूस पीवांगे, संतरा का जूस मंगा रखा है। और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि 11 साढ़े 11 आए थे मामे, 4 सवा 4 हो गए हैं। तो ये थोड़ा हाँ हमने सोचा कि थकावट होगी, जूस चास पी लिया। और ये चलेंगे माम घर। और पीछे देख लो भाई, सारा माटी पीछे भरी पड़ी है गाड़ी। जूते जाते लेकर आए, कपड़े लेकर आए हैं, कुछ जुत्ती जाती मेरी लेकर आई, सूटा की नर लेकर आई क्योंकि घर तक जो अनस्टिच सूट लेकर आई थी और 2-3 पहले के रखे थे, तो वो स्टिच करवानी है। और दक्षु के कपड़े लेकर आए हैं भाई, शादी हमारा 15 फरवरी की, तो इस कर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लेकर आए हैं। इसमें कॉपीराइट आ जाएगा, तो एक जूस पी लें भाई, फिर मिलेंगे। और काफ़ी टाइम लग गया, तो सारा दिन पूरा दिन ही लग गया। क्या करा ना पंख कैसी ना भी देख देख ले घर आके बैठ लेंगे ले ले क्या ना और एक बैठ लेंगे छोड़ दे। फूड ना फेंक दूंगा मैं उसका बहुत
अरे फिर देख लिए जूस पी लेंगे फिर मिलेंगे। फिर हम सारा सामान लेके भाई निकल लिए थे। संतु जी ने शूज़ भी ले लिए थे और जो कपड़े हमने लेने थे वो भी ले लिए थे। तो रास्ते में हमने, क्योंकि मेरे बुखार की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है ना, इस करके ने तो हमने जो ऑरेंज वाला जूस था वो बनवा लिया था। वैसे तो संजू जी बोल रहे थे कि मिक्स बनवा लिया, फिर मैंने मना कर दिया था क्योंकि हम बुखार से उठते ना थोड़ा मन विचलित सा हो जाता है। पैर छोरा ने काटे ना जूते। बेटी अदर के बाद ये कोई काम के और कलर कौन होगा वो देख लेंगे। डरते हो विकास ये उठाया का उधर दे इस डिस्प्ले पे ला दे पेटा का, ये और कुछ नहीं है। इसा मारूं तो हम शॉपिंग वगैरह करके आ गए। ये पिछले दिन का व्लॉग था। फिर अगले दिन का ये व्लॉग है कि अगले दिन मैंने जो अपनी स्टडी है वो शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने बोला भी था कल लाइव में कि मैं अपनी स्टडी को कल से कंटिन्यू करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं जो अपनी क्लास है वो ले रही थी। और एसएसटी के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी जो हमने बैच लिया था पायल मैम का उसमें मैडम ने क्लास नहीं ऐड की है। तो मेरी एक फ्रेंड ने भाई उसने एस्टेट का बैच ले गया, तो मैडम से बात हुई थी, पता नहीं उनकी एकेडमी पे बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी बताई है कि भाई हमारा सिलेबस रह रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं डाल रखी थी पायल मैम के बैच में तो वो भी मैडम ने आज डाल दी है। एनसीईआरटी बेस्ड जो रह रही थी बुक्स वो भी डाल दी है, जो भी मतलब रिक्वायरी थी ना वो सारी डाल दी है। अगर कोई भी टॉपिक वगैरह आपका पेंडिंग है तो आप एकेडमी पे फ़ोन करके आप बता दियो, तो मैडम उस टॉपिक को करवाने की कोशिश करेगी भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि निशा मैडम सारी चीज़ें जो भी देती है बिल्कुल परफेक्ट देती है। टाइम चाहे कितना भी लगे पर चीज़ें उसको बच्चे जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तो उनका मन भी विचलित रहता है। और वो बच्चों को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करती भी भाई, किसी भी बैच में हो, चाहे कॉमन बैच है चाहे कोई सब्जेक्टिव बैच है। मेरे को भी, मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि पायल मैम के बैच से मैं भी खुद भी सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि हमें लाइव क्लास भी नहीं मिली थी इस करके ना। और ना हमें अब लाइव पढ़ने को मिला, क्योंकि सबको अपना अपना बैच बेचने की पड़ी है। तो निशा मैडम की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैडम ने बोला है कि भाई कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक की रिक्वायरी है तो आप मैडम को बोल दियो, बैच में डाल देगी मैडम, नहीं तो यूट्यूब पे करवा देगी। मतलब आप कुछ भी, आपको एसएसटी के बैच से कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मतलब एकेडमी पे फ़ोन करके और आप बात कर सकते हो, क्योंकि एकेडमी पे बात करोगे तो वो मैम के पास अपने आप पहुंचा देंगे। उससे आपका ये है कि जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है वो समझ आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं पायल मैम की क्लास ही देख रही थी यूट्यूब पे, जो मैडम डालती है, और बीच में लगी थी भूख, क्योंकि 1 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मेथी के परोठे रखे थे सुबह के टाइम में बनाए थे, तो थोड़ा मक्खन रख ले आई थी मैं, और लस्सी का गिलास ले आई थी, क्योंकि लस्सी वगैरह मेरी बंद थी। पर अब मैंने स्टार्ट कर दिया आराम आराम से, क्योंकि बीमारी ही इतनी ज़्यादा आ चुकी थी, तो फिर इस करके ना। और एसएसटी के लिए मैंने बता दिया है, आप मैम से बात कर लेना, उस पे एकेडमी पे बात कर लेना मैम से, तो देखो हो पाए ना हो पाए तो आप एकेडमी पे सारी अपनी दिक्कत बताना, वो मैम से बता देंगे और मैम आपका सोल्यूशन कर देगी, ठीक है ना। किसी के भी साथ भी कोई भी दिक्कत है एसएसटी के बैच को लेकर, क्योंकि कॉमन बैच तो देखो सबका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा एसएसटी को बैच तो वो कंप्लीट है, जो एस्टेट का फोल्डर है ना वो कंप्लीट है, पर 2024 वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड भी नहीं डाल रखा था, तो मैडम ने आज डाल दिया है। बाकी अब भी कुछ भी कमी लगे ना, आप एसएसटी के लेकर आप एकेडमी पे फ़ोन कर लेना, वो मैम को सारी बातें बता देंगे। और आपका कोई भी टॉपिक रहता है या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, वो मैम करवा देंगे, ठीक है।
तो ये आज की बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एसएसटी का क्या करें, एसएसटी। हाँ, एसएसटी का ये है कि प्रैक्टिस मैडम के चैनल पे भी चल रही है और पायल मैम भी कराती, तो आप कौन से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। प्रैक्टिस तो मैडम के अचीवर्स अकेडमी पे भी सेशन चल रहा है, आपको पता है, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल का भी, इकोनॉमिक्स का भी, हिस्ट्री का भी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। दीपा मैम वगैरह करवाते हैं, तो काफ़ी अच्छा करवाते हैं मैडम, नया कंटेंट जो देते, मतलब नए टीचर हैं जो देते हैं। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो एसएसटी का सबसे बेस्ट मैडम ने करवाया है। ओ, और नहीं, जिसका भी नहीं हो रहा, जो सेटिस्फाई नहीं है, तो आप मैडम से एक बारी मतलब अकेडमी पे बात कर लियो। अकेडमी से आपको ये हो जाएगा कि जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी दिक्कत है, वो समझ में आ जाएगी और आपकी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा के भाई थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम हो गया। फिर शाम को देखती हूँ मैं स्टडी का